हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स सिंप्लीफायर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस बोला जाए तो इम्पोर्टेंस से हम ये समझते हैं कि ऐसी क्वालिटी किसी भी चीज़ की जिस वजह से उसकी अहमियत है, उसकी विशेषता, मतलब नेसेसरी क्यों है, मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है। आइए देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं बोलूँ आपको इम्पोर्टेंस पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो मैं ऐसा कैसे बोल रहा है आप लोग? आप खुद देखिए, आप खुद बोलेंगे कि सही बोल रहा हूँ। बिल्कुल, आप एक एक चीज़ पढ़ चुके हैं, बस आप ध्यान करते जाना है, जैसे से बताया जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस जो होती है वो होती है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अरे, हमने तो जब मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी तो हमने पहली कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी मैनेजमेंट इज़ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। उससे कुछ मिलता जुलता लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी गोल और वहाँ भी गोल। तो देखिए, मैनेजमेंट या फिर जो मैनेजर होता है ना कंपनी का या फर्म का, किसी का भी, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो ग्रुप गोल्स तो हम समझ गए। देखिए, गोल्स तो हमने पढ़ा भी था कि ग्रुप और जुड़ गया, ठीक है। तो देखिए, ध्यान करिए, मैनेजमेंट की एक और फीचर में हमने पढ़ा था, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। उस पर मैनेजमेंट ऑफ पीपल पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल होते हैं, उन पर भी काम करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को, और अपने पर्सनल गोल होते हैं उन पर भी। तो जो मैनेजमेंट का ओवरऑल गोल है, ओवरऑल गोल क्या हो सकता है कि इस साल में हमें इतना प्रॉफिट कमाना है, हमें किसी भी हमें इतने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। किसी अलग अलग इंडिकेटर हो सकते हैं, पर ग्रुप गोल जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल होंगे उसको अचीव करने के लिए, अब देखिए, मैनेजर का जो काम होता है, मैनेजर का काम होता है जैसे एक क्रिकेट टीम का कैप्टन होता है, तो सबको बताना कि भाई क्रिकेट टीम का गोल क्या है, जीतना। तो उसके लिए सबको बताना, सबको एक कॉमन डायरेक्शन देना। बॉलर का अपना अलग काम होगा बॉलिंग करना, बैट्समैन का अलग काम होगा बैटिंग करना, कीपर का अलग काम होगा कीपिंग करना। पर ओवरऑल उन वो सब क्या चाहते हैं, जीतना। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ओवरऑल गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए सब अपनी तरफ से अलग अलग एफर्ट्स करते हैं, ठीक है। मैनेजर का काम होता है एक टीम कैप्टन की तरह सबको गाइड करना अपने काम के प्रति, एक सबको एक कॉमन डायरेक्शन देना, ठीक है। अब देखिए, सेकंड इंपॉर्टेंस, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी वर्ड तो सुना सुना से लग रहा है ना। हाँ, जब हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने पढ़ा था टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये एफिशिएंसी वर्ड उसी से आया है। मैंने आपको उस टाइम एक चीज़ बताई थी, जहाँ भी एफिशिएंसी आ जाए तो आप ये याद रखना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब कम से कम रिसोर्सेज करके अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट करना, ठीक है। या फिर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं करना, कुल मिला के जितने कम से कम रिसोर्सेज में अच्छे से अच्छा काम हो उतना करना। देखिए, रिसोर्सेज होती 3 प्रकार की, मनी रिसोर्स पैसा, पीपल रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स बोलिए, पीपल रिसोर्स बोलिए, बात एक ही है एम्प्लॉयज़, और मटेरियल रिसोर्स और भी जो चीज़ें हैं एम्प्लॉय एसेट्स वगैरह। इन तीनों को कम से कम वे यूज़ करके अच्छे से अच्छा मैनेजमेंट करना। जैसे आप एग्ज़ाम्पल समझिए, आप ऐसा समझिए कि जैसे एक शेफ़ होता है, तो वो पिज़्ज़ा बना रहा हो, कम से कम चीज़ डाल के अच्छे से अच्छा स्वाद भी आना चाहिए। मतलब जो इंग्रेडिएंट्स हैं पिज़्ज़ा में, इंग्रेडिएंट्स है जो डालने के लिए, उसको वाइजली यूज़ करना। मतलब इतना ही यूज़ करना जितनी ज़रूरत है। ऐसा नहीं बोल रहा कि वेस्टेज नहीं करना, मतलब बर्बाद नहीं करना, जितनी ज़रूरत है उतना बकायदा, ठीक है। अब देखिए अगली, हेल्प्स टू क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। हेल्प्स टू क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, अरे ये तो मैनेजमेंट का अलग एक और फीचर था ना, मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। बस देखिए क्या होता है, हमें एक चीज़ पता है कि मार्केट हमेशा बदलता है, मार्केट के ट्रेंड्स डिमांड बदलती रहती हैं। आज इंसान कोई चीज़ मांग रहा है, कल वो चीज़ नहीं मांगेगा, कल दूसरी ट्रेंड में जाएगी। तो ये जो इन्वायरमेंट है ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है।
तो इस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन्वायरमेंट को, ये जो बाहर चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, ये एक्सटर्नल चेंजेस बोलते हैं इनको, बाहर के चेंजेस, इनको इंटरनली अडेप्ट करना, इनको अडेप्ट करके इंटरनली अप्लाई करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस हिसाब से माहौल बनाना है जैसे जिस तरीके से वो बदलते हुए इन्वायरमेंट में सरवाइव कर सके। जैसे एक ड्राइवर होता है, वो कार चलाता है, अब आप बताइए कोई अच्छा हाईवे आ गया तो वो गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेगा, वहीं कोई ऊबड़ खाबड़ रास्ता आ गया, गड्ढे वगैरह है रास्ते में, तो वो स्लो कर लेगा। इसी प्रकार मैनेजर को भी ऑर्गेनाइजेशन को इस हिसाब से बनाना पड़ता है कि बाहर के चेंजेस हो रहे हैं, उनके हिसाब से अपन ने अंदर बदल लिए। ठीक है, अगला, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ये तो हमने पिछली वीडियो में ही देखा था ना। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा पॉइंट उठ के आ गया क्या? बस वो ही आ गया। देखिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव से मैंने आपको क्या बताया था, पर्सनल शब्द आ गया मतलब एम्प्लॉयज़ की बात चल रही है। अब एक चीज़ और है, एम्प्लॉयज़, मैंने पिछली वीडियो में क्या बोला था आपसे, एम्प्लॉयज़ आर द ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज़ नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैनेजर जो होता है वो एम्प्लॉयज़ को बाकायदा मोटिवेट करता रहता है और उनके काम को रिकॉग्नाइज़ करता है। पीयर रिकॉग्निशन मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कोई अच्छा काम करा तो अपन ने उसको अप्रिशिएट कर दिया, ऐसे करके पीयर रिकॉग्नाइज करना। जैसे एक कोच होता है, टीम का कोच होता है, वो प्लेयर्स को टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहता है, टाइम टू टाइम उनको समझाता रहता है, टाइम टू टाइम गाइड करता है, और अच्छा काम करे तो उनको प्रेज़ भी करता है। वैसे ही एक मैनेजर एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करता है। ये मैनेजमेंट से ही हो सकता है इतने अच्छे से एम्प्लॉयज़ का ट्रीटमेंट। ठीक है, अब 5वां पॉइंट देखिए आप, हेल्प्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। हेल्प्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, पिछली वीडियो में हमने जब ऑब्जेक्टिव पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि एक तरह के ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, और सोशल से हम लगाएंगे सोसाइटी, तो वही पॉइंट रिपीट है। बिल्कुल, मैनेजमेंट सोसाइटी को कैसे हेल्प करता है भाई, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस यूज़ करके, मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, पैकेजिंग वगैरह प्लास्टिक फ्री करके, या फिर जो वेस्ट निकल रहा है इंडस्ट्री का उनको प्रॉपर डिस्पोज करके, या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर लिया, फैक्ट्री लग रही है लोकल लेवल को हायर कर लिया। ठीक है, और एक और कैसे कर सकता है, डोनेशन वगैरह कर दिया, थोड़ा बहुत आसपास के स्कूल्स वगैरह को डोनेट कर दिया। तो ऐसे करके मतलब तरीके कई हैं, पर मैनेजमेंट की प्रेजेंस की वजह से ही ये चीज़ें होंगी। आप समझ गए? एक बार और अपन रिपीट कर देते हैं, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का, उसके लिए कॉमन डायरेक्शन देता है मैनेजर। इंक्रीजेज एफिशिएंसी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को प्रिवेंट करता है। हेल्प्स टू क्रिएट डायनामिक इन्वायरमेंट, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, तो रेगुलरली चेंजिंग इन्वायरमेंट को ढालता है। हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब एम्प्लॉयज़ वगैरह को खुश रखता है। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के डेवलपमेंट में, सोशल वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करता है। बस इतना ही था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। वो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।